पता है, जब मैं स्कूल में थी तब मुझे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा नहीं आता था। समझ में तो हर चीज आती थी मुझे, लेकिन दिल से पढ़ाई करने का कभी मन ही नहीं करता था। फिर एक दिन हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मेरी क्लास में आए। प्रिंसिपल सर ने हमारी क्लास के बच्चों को समझाया कि देखो, हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई यूज जरूर होता है। अब हमारे एनवायरनमेंट में ये जो इतनी सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये एग्जिस्ट ही ना करती दोस्तों अगर हम साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते ही ना। उस दिन से मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि अगर किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि उस सब्जेक्ट के इम्पैक्ट के बारे में जाना जाए। इसलिए दोस्तों, इम्पैक्ट के बारे में स्टडी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। और आज के लेक्चर में इसी मोटिव के साथ हम अपने वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पैक्ट को समझने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। इस स्टेटमेंट के पीछे दोस्तों बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज जब भी कोई भी दो कंट्रीज के बीच में बातचीत होती है, पॉलिटिकल मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है या फिर इकोनॉमिक ट्रेड डील साइन की जाती है, ये सारी चीजें इंग्लिश लैंग्वेज में ही ज्यादातर की जाती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन होता है, जो टाइज होते हैं, उसको इंक्रीज करने का काम ये इंग्लिश लैंग्वेज ही करती है। फिर दोस्तों, ये तो कंट्रीज की बात हुई। अगर हम अपनी ही बात करें तो इस टाइम जिस भी डिवाइस पर आप ये लेक्चर देख रहे हो, उस डिवाइस को जब आपने खरीदा था तो उसकी जो यूजर मैनुअल थी, इंस्ट्रक्शंस का पेज था, वो इंग्लिश में ही लिखा गया था। अगर आज आपको किसी भी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप ऑनलाइन उस बारे में सर्च करेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे या फिर सोशल मीडिया या टीवी चैनल्स की मदद लेंगे। दोस्तों, इन सभी में इंग्लिश सबसे कॉमन लैंग्वेज है। अगर मैं ऑनलाइन वर्ल्ड की बात करूं तो 100 करोड़ से भी ज्यादा वेब पेजेस हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। बुक्स की बात करें तो जो वैरायटी इंग्लिश रिटन बुक्स में होती है वो आपको किसी और लैंग्वेज में नहीं मिल सकती है। सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, ये सभी दोस्तों ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। अगर आज आपको मीडिया में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों CNN, BBC, ये कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि सबसे ज्यादा जल्दी चीजों को रिपोर्ट करते हैं, और ये चैनल्स भी इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हमें एक ज्यादा इंफॉर्मेटिव पर्सन बनाती है, हमें टेक्नोलॉजी के करीब लेके जाती है। और इन्हीं दोनों बेनिफिट्स की वजह से दोस्तों, हमारा जो ग्लोबल आउटरीच है वो इंक्रीज होता है। यानी कि दोस्तों, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, कंट्रीज के बीच में टाई अप्स अच्छे हैं, हम इंफॉर्मेटिव हैं, तो दोस्तों दूसरे कंट्रीज में हम ट्रैवल कर सकते हैं, वहां के लोगों से कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं, और इसी रीजन की वजह से दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस हो पाता है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो पाता है। तो दोस्तों, यही चीजें हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा आपको हेल्प कर सकती है। फिर दोस्तों, आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे कहीं ना कहीं दोस्तों हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना ही होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को एक सक्सेस का सिंबल कंसिडर किया जाता है। अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो हमें इंटेलिजेंट माना जाता है। हमारे करियर गोल को अचीव करने में इंग्लिश लैंग्वेज काफी मदद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सारे रीजंस की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को अपने लिए नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आप जरूर पढ़िए और देखिए कि कैसे ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये आपको और ज्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी, पावरफुल पर्सन बना देती है।